ओम श्री परमात्मने नमः। मानस का एक बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत चर्चा आई कि आखिर मैं हूं कौन। मैं भी बहुत समय तक ये जानने का प्रयास करता रहा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बहुत सुना लोगों से। एक दिन मानस को पढ़ते हुए मेरे मन की वो शंका अपने आप दूर हो गई, अपने आप दूर हो गई। प्रसंग है मानस के उत्तरकांड का। काकभूषणी जी महाराज गरुण जी को राम कथा सुनाते हैं। उसके पश्चात गरुण जी कुछ प्रश्न और करते हैं। सत्संग होता है गरुण जी और काकभूषणी जी के मध्य। काकभूषणी जी गरुण जी को बहुत सी बातें बताते हैं। कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। कहते हैं, हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए। अकथनीय कहानी क्यों क्यों अकथनीय है? क्योंकि ये कहीं नहीं जा सकती, ये कहीं नहीं जा सकती है। फिर समुझत बनई न जाई बखानी, ये समझने वाली कहानी है। ये समझ में तो आती है, बखानी नहीं जाती, इसका बखान नहीं हो सकता। इसलिए काकभूषणी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुण जी, हे तात, एक अकथनीय कहानी सुनिए। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। काकभूषणी जी महाराज कहते हैं, ये जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव जो ईश्वर का अंश है ये अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है। अब जब ईश्वर अविनाशी है तो जो ईश्वर का अंश है वो भी तो अविनाशी हुआ। यदि परमात्मा अविनाशी है तो परमात्मा का जो अंश आत्मा है वो भी तो अविनाशी हुआ। उसका विनाश कैसे हो सकता है? ईश्वर के अंश का विनाश कैसे हो सकता है? ईश्वर का विनाश संभव नहीं है तो ईश्वर के अंश का भी विनाश संभव नहीं है। तो ये जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश है तो ये अविनाशी है, ये चेतन है, ये निर्मल है, और स्वभाव से ही यह सुख की राशि है। क्या क्या बातें आई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, चैतन्य है, ये अमल है। अमल, अमल यानी कोई मल नहीं है इसमें, ये निर्मल है, और स्वभाव से, सहजता से ही सहज सुख राशि। सहजताते ही ये सुख का खजाना है, सुख की राशि है। ऐसा है ये जीव। फिर ऐसा तो अपने अनुभव में आता नहीं है। भाई हम भी तो जीव हैं। मैं, आप, हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि सब है। पर हम तो निर्मल नहीं है, हम तो सुख की राशि नहीं है। हमें तो अक्सर दुख ही लगा रहता है, अपने को तो सुख लगता ही नहीं है। कभी कभी थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, और बाकी तो सब दुख ही। निर्मल की तो बात ही छोड़ दीजिए। चैतन्य अवस्था में तो कौन रहता है भाई? कहने को तो चैतन्य है, कार्यकलाप करते हैं अपने, तो सब चैतन्य है, लेकिन नहीं। चेतना मतलब
जिसको सत्य का ज्ञान हो, जिसको सत्य की चेतना मिले, वो चेतना। अब ये कॉन्शियसनेस तो सारे जीवों के अंदर है, तो उसकी चेतना का क्या करना? तो ऐसा क्यों है? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो आपका, मेरा, हम सब जीवों का परिचय क्या है कि हम लोग ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये हमारा वास्तविक परिचय है, हम ये हैं। फिर हुआ क्या? अगली बात कहते हैं, सो माया बस भयउ गोसाई, बधेऊ कीर मर कटकी नाई। कहते हैं, हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया है। तो ये जीव तो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, लेकिन जो माया है, माया ने इसको ऐसा फंसाया है कि जैसे तोता एक पिंजरे में बंद हो जाता है और जैसे बंदर को मदारी बांध लेता है, ऐसे बंधा हुआ है। अब मदारी जो जो कहेगा, बंदर वो करेगा। मालिक जो जो तोते को बताएगा, तोता वो करेगा। ऐसे ही हमको माया ने चारों तरफ से बांध रखा है। तो वो माया, उस माया के प्रभाव के कारण ये जो ईश्वर का अंश है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, माया में बंध गया है। क्यों भाई? जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। बोलिए, जड़ और चेतन, इस जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। चेतन तो आत्मा है, जड़ ये माया है। तो इस माया ने उस आत्मा को बांध रखा है, एक गांठ पड़ गई है दोनों के अंदर। वास्तव में वो ग्रंथि मिथ्या है, वो कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन उसे छूटने में बहुत कठिनाई है। तो मिथ्या गांठ है, फिर भी छूटने में कठिनाई। अरे माया है, यही तो माया है। विचार करें, एक विशाल काय हाथी कैसे एक महावत के बस में हो जाता है? कैसे? उस महावत क्या कर सकता है उस हाथी का? अगर वो हाथी अपने विकराल रूप में आ जाए, बन गया। तो ऐसे ही ये जो जड़ और चेतन के बीच की गांठ है, मिथ्या है लेकिन बन गई है, और इससे जीव अपने आप को नहीं समझ पाया, बन गया। फिर क्या कहते हैं? तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होहि सुखारी। बस महाराज, तब से जीव संसारी हो गया, जन्म लेने वाला और मरने लेने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि माया का बंधन में चढ़ गया। तो माया और जीव ने बंधन बना लिया है, और इस बंधन के कारण जीव संसारी हो गया है। बार बार जीव को जन्म लेना पड़ता है, बार बार जीव को मरना पड़ता है। अब ये गांठ छूटती नहीं है, और जब गांठ छूटती नहीं है तो सुख कहां से मिलेगा? भूल गया वो जीव कि मैं कौन था। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये तो भ्रमित हो गया, ये तो भूल गया वो। अब तो जगह जगह अपने अपने इष्ट, अपने अपने देवता की आराधना करने लगा। वो भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं उसी प्रियतम का अंश हूं, मैं उसी परमात्मा की आत्मा हूं, मैं उसी ईश्वर का अंश हूं। भूल गया माया में, अब फंसा हुआ है। श्रुति पुराण बहु कहूं उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई।
वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं। फिर वो जितना छुड़ाओ उतना ही और उलझती चली जाती है, और उलझती चली जाती है। क्या करें महाराज, ये जीव और माया की जो ग्रंथि है वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो और उलझ जाती है, और उलझ जाती है। जीव हृदय तमा मोह विशेषी, ग्रंथि छूटी कीमी परई न देखी। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है, इससे गांठ दिखाई ही नहीं देती। मित्रों, जब गांठ दिखेगी ही नहीं तो गांठ छूटेगी कैसे? कैसे छूटेगी? कल्पना करिए, मिथ्या गांठ है, जीव को माया ने बांध रखा है, बंधन मिथ्या है, लेकिन जीव देखना ही नहीं चाहता उस गांठ को। वो गांठ जीव को दिखती ही नहीं है कि ये माया ने बांध रखा है। अरे मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हूं। तो जब गांठ दिखती ही नहीं है तो खुले कैसे? भाई वो तो दिखेगी तब तो खुलेगी, तो क्या करें? बहुत समस्या है। और इसलिए ये जो भगवान का अंश जीव है माया के कारण 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, भटकता रहता है। हर योनि में कर्म करके अपने लिए दूसरी योनि का निर्माण कर लेता है। नीचे की यात्रा, ऊपर की यात्रा, इस तरह हर योनियों की यात्रा करता 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 हुआ अंत में मनुष्य जन्म की प्राप्ति करता है। और मनुष्य जन्म में भी वो विषयों की तरफ आसक्त होकर कामना, फिर माया में फंस गया। वो बस फंसा रहता है। 3 कामनाएं आप सब जानते हो, 3 कामनाओं में फंसा हुआ है। धन की कामना है, पुत्र की कामना है, मान की कामना है, एक घर बन जाए, एक ये व्यवस्था हो जाए, ये व्यवस्था हो जाए, ये कर लें, इतना हो जाए तो भजन करेंगे, ये कार्य हो जाए तो भजन करेंगे। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो भजन करने की क्या जरूरत है, अभी तो मेरी अब भोग करने की उम्र है। चलो भाई, फिर कुछ दिनों के बाद विवाह हो गया, तो अभी तो नवविवाहित हैं, थोड़ा जीवन आनंद से गुजार लें। कुछ दिनों के बाद पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति हो जाती है, परिवार में बच्चे हो गए, वो छोटे छोटे बच्चे थोड़ा इसमें उलझ जाएं, यही तो भगवान है, छोटे बच्चे ही परमात्मा का रूप है, उसी में आनंद ले लिया। बच्चे बड़े हो गए, अरे भाई अब इनकी जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। आखिर इनके मैं ही तो हूँ, मेरे ही सहारे तो ये बच्चे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, बच्चों को बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया। अरे अब तो इनके विवाह की जिम्मेदारी है मेरी, इनका विवाह करना है, इनको सेटल करना है, वो सारी मेरी जिम्मेदारी। चलो भाई वो भी कर लो, ओ जिम्मेदारी हो गई। अब तो पोता पोती होने चाहिए। हाँ, ऐसे तो भाई जीवन का आनंद नहीं है। लो भैया पोता हो गया, अरे तो पोते में तो साक्षात भगवान है, क्या लीला करता है, क्या आनंद करता है। अपने पुत्र के खेल में जो आनंद आता था उससे ज्यादा अपने पौत्र के खेल में आनंद लेने लगे महाराज जी। वाह क्या आनंद है, क्या महाराज भजन कर लो, उम्र बीती जा रही है। हाँ अभी कर लेंगे, थोड़ा पौत्र बड़ा हो जाए, ये तो बालपन है, थोड़ा बड़ा हो जाए पौत्र, फिर पूजन कर लेंगे। पौत्र बड़ा हो गया, अरे इसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करो भाई पिताजी इसके, हैं ये गड़बड़ है, पिता इसका तो समझदार नहीं है, मैं ऐसा उसके पास काम भी है, थोड़ा अर्थोपार्जन करता है, तो मैं अगर पुत्र की मदद कर दूं तो क्या बुरा है। चलो भाई, तो पौत्र का विवाह भी हो जाए, क्या बात है साहब, पौत्र का भी विवाह हो गया। अरे तो प्रपौत्र देखने को मिल जाए तो क्या आनंद है जीवन का। भगवान लोग प्रपौत्र भी पैदा हो गया, अरे अब तो महाराज क्या कहना, आनंद ही आनंद है जीवन में। पुत्र की बाल क्रीड़ाओं में वो आनंद नहीं मिला जो पौत्र की बाल क्रीड़ाओं में मिला।
पौत्र की बाल क्रीड़ाओं में भी वो आनंद नहीं मिला जो प्रपौत्र की बाल क्रीड़ाओं में मिल रहा है। महाराज थोड़ा बालपन का आनंद ले लें, फिर भजन हो जाएगा। महाराज तब तक बुलावा आ गया। अरे बुलावा आ गया, काल आ गया और लेके चला गया। चल बहुत भोग भोग लिया। कर्म के बंधन में फंसा हुआ वो मनुष्य आनंद ही ढूंढता रहा और अपने लिए अगले जन्म की व्यवस्था कर ली। फिर उस जन्म में नई कहानी, जैसी योनि मिली, जैसा जन्म मिला, उसके हिसाब से नई कहानी। इसी तरह ये भटक रहा है मनुष्य। मित्रों, विश्वास करना, चिंतन करना, मनन करना। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये इसका स्वरूप था। और इस स्वरूप को इस माया ने जो बंधन बनाया और हमने इस बंधन को मान लिया, ये बंधन हमें कभी दिखाई नहीं दिया। गांठ दिखी नहीं तो छोड़ें क्या, छुड़ाएं क्या। कभी किसी संत महात्मा ने, कभी किसी प्रवचन में, कभी किसी आध्यात्मिक वाणी में कोई बात आई तो 10-15 मिनट अपने दिमाग में रही, उसके बाद फिर भूल गए क्या हुआ था, कौन थे हम, क्या था। हमें अपना कर्म याद आ गया, हमारा ये कर्म है, हमें ये कार्य करना है, हमारी ये जिम्मेदारी है। अरे मित्रों, पैदा इसलिए नहीं हुए कि ये जिम्मेदारियां निभाओ। ये जिम्मेदारियां तो हर जीव निभाता है। मानव जन्म जो मिला है अपने आप को जानने के लिए मिला है। और क्या जानना है? केवल इतना, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुवरई। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करता है, ऐसा कुछ उपस्थित हो जाता है, तो कदाचित ये ग्रंथि छूट जाए। जीवन में कभी ऐसा हो जाए तो कदाचित ये छूट जाए। लेकिन उसके लिए प्रयास, अगर अपने आप को जान लिया है तो भक्ति के रास्ते पर चलिए। और भक्ति के रास्ते पर चलते चलते एक दिन आपको अवश्य ये अनुभव हो जाएगा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही आपका स्वभाव है, यही जीव का परिचय है। और जिस दिन अंतरात्मा में ये बात दृढ़ता से बंध जाएगी, उसी दिन फिर ये माया के चंगुल से आप मुक्त हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओम शांति शांति शांति।